Hello student, welcome to our class. This class is for class 3rd. Our subject is SST. And today we will finish our second chapter. Second chapter को हमने यहीं तक रीड किया था और इसको एक्सप्लेन किया था. आज हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ के इसे एक्सप्लेन करके फिनिश करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड. यहाँ से स्टार्ट करना है. तो नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट्स मून्स. मून्स के जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. सो मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स. हमारे जो प्लैनेट है उनकी जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है. दे आर राउंड इन शेप. मून जो होते हैं वो हमारे जो शेप में बिल्कुल गोल होते हैं, एक बैंगल की तरह. आपने सर्कल बॉल या बैंगल देखा होगा जो कि बिल्कुल गोल होते हैं, उस तरह से मून भी होता है. द ऑर्बिट द प्लैनेट्स. दे ऑर्बिट द प्लैनेट्स. ये प्लैनेट के ऑर्बिट होते हैं. द इनर प्लैनेट मरकरी एंड वीनस हैव नो मून. जो हमारे इनर प्लैनेट होते हैं मरकरी और वीनस, इनके कोई भी मून नहीं होते हैं. अर्थ हैज़ वन मून. अर्थ जो होती है पृथ्वी, उसका वन मून होता है. इट इज़ क्लियरली विजिबल एट नाइट एंड क्लोजर टू द अर्थ. ये जो हमारा अर्थ का मून होता है वो रात में बिल्कुल साफ साफ आसमान पर दिखता है और ये धरती से बहुत पास होता है. मार्स हैव टू टिनी मून्स कॉल्ड फोबोस एंड डीमोस. मार्स जो हमारा प्लैनेट है, मार्स के 2 मून्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे, टिनी मीन्स छोटे छोटे मून्स होते हैं, जिन्हें हम फोबोस और डीमोस कहते हैं. दीज मून्स आर ऑल्सो लार्ज इन साइज. ये मून्स भी जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं. द प्लैनेट जुपिटर हैज़ फार मून्स नॉर्मली गैनीमेड एंड यूरोपो. जो हमारा प्लैनेट जुपिटर है उसके भी मून्स जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं. सम ऑफ दीज आर इवन बिगर दैन द प्लैनेट्स. इसमें से कुछ मून हमारे जो होते हैं वो प्लैनेट से बड़े होते हैं. द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न इज टाइटन. सैटर्न का जो हमारा सैटर्न हमारा प्लैनेट है उसका जो सबसे लार्जेस्ट मून होता है उसे हम टाइटन बोलते हैं. द मून्स ऑफ यूरेनस आर मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स. और जो हमारा यूरेनस प्लैनेट है उसके जो मून्स होते हैं वो बड़े होते हैं पत्थर और बर्फ से. ट्रिटॉन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपच्यून. ट्रिटॉन जो होता है वो नेपच्यून प्लैनेट का सबसे बड़ा मून होता है. तो फिर से देखेंगे यहाँ पर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट. हमारे प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट्स मून्स जो हैं, मून्स आर द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट. दे आर राउंड इन शेप. दे ऑर्बिट द प्लैनेट. द इनर प्लैनेट मरकरी एंड वीनस हैव नो मून. मून जो होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं प्लैनेट की. शेप में ये बिल्कुल गोल होते हैं. ये प्लैनेट के ऑर्बिट होते हैं. हमारे जो इनर प्लैनेट होते हैं मरकरी एंड वीनस, इनके कोई भी मून नहीं होते हैं. अर्थ हैज़ वन मून. हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसके 1 मून होते हैं. इट इज़ क्लियरली विजिबल एट नाइट एंड क्लोजर टू द अर्थ. ये मून हमें आसानी से रात में बिल्कुल साफ साफ दिखता है और ये अर्थ के बहुत पास होता है. मार्स हैव 2 टिनी मून्स कॉल्ड फोबोस एंड डीमोस. मार्स के 2 छोटे छोटे मून्स होते हैं. दीज मून्स आर ऑल्सो लार्ज इन साइज. लेकिन ये मून भी जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं. द प्लैनेट जुपिटर हैज़ 4 मून्स नॉर्मली गैनीमेड एंड यूरोपा. हमारे जो प्लैनेट जुपिटर हैं उसके भी 2 मून्स काफ़ी दूर दूर होते हैं. सम ऑफ दीज आर इवन बिगर दैन द प्लैनेट्स. इनमें से कुछ प्लैनेट जो होते हैं वो प्लैनेट से बहुत बड़े होते हैं. द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न इज टाइटन. हमारा जो सैटर्न प्लैनेट है उसका सबसे बड़ा जो मून है उसे हम टाइटन बोलते हैं. द मून्स ऑफ यूरेनस आर मेड ऑफ आइस एंड रॉक्स. हमारा जो यूरेनस प्लैनेट है वहाँ के जो मून्स होते हैं वो पत्थर और छोटे छोटे पत्थर और बर्फ से बने होते हैं. ट्रिटॉन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ प्लैनेट नेपच्यून. हमारा जो प्लैनेट है नेपच्यून उसका सबसे बड़ा जो मून है उसे हम ट्रिटॉन बोलते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ है गैनीमेड, ट्रिटॉन, टाइटन, डीमोस. फिर उसके बाद हम आएंगे स्टार्स पे. एज वेल एज नो व्हेन एट नाइट वी सी द स्काई वी सी मैनी ब्यूटीफुल ट्विंकलिंग लिटिल स्टार. जैसा कि हमें पता है जब रात होती है तो हमें आसमान में बहुत चमकदार कुछ चीज़ें दिखती हैं. चमकदार वो जो चीज़ें होती हैं सुंदर सी, बहुत ज़्यादा संख्या में वो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्टार इन द स्काई. आसमान में कई प्रकार के तारे होते हैं. सम आर वेरी बिग. कुछ तारे जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. इवन फ्यू स्टार्स आर 100 to 200 टाइम बिगर दैन द सन. जबकि कुछ सितारे जो होते हैं, कुछ स्टार्स जो होते हैं वो एक सन से 100 या 200 गुना ज़्यादा बड़े होते हैं.
सम वेरी ओल्ड स्टार्स आर स्मॉलर देन आवर अर्थ। और कुछ जो बहुत पुराने तारे होते हैं, पुराने स्टार्स होते हैं, वो अर्थ से भी छोटे होते हैं। द स्टार अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। स्काई में जब हम स्टार्स देखते हैं कि हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, ये हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार है। इट इज़ क्लोज टू द अर्थ एज सच इट अपीयर्स टू बिग। ये पृथ्वी से काफ़ी पास होता है, इसीलिए हमें देखने में बड़ा लगता है। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी एंड मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। एस्ट्रॉइड्स जो है वो रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है जो सन के ऑर्बिट में, सन के कक्ष में होता है। Meteors are solid objects that travel in the space and are also called shooting stars. Meteors जो होता है वो solid object होता है जो पूरे स्पेस में ट्रैवल करता रहता है और इसे हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। अगेन वी विल सी द स्टार्स। वी विल, एज वी ऑल नो, व्हेन एट नाइट वी सी द स्काई वी सी मैनी ब्यूटीफुल ट्विंकलिंग लिटिल स्टार। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही रात होती है तो आसमान में हमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ स्टार इन द स्काई। आसमान में कई प्रकार के तारे होते हैं। सम आर वेरी बिग। कुछ इनमें से बहुत बड़े होते हैं। इवन फ्यू स्टार्स आर 100 to 200 टाइम बिगर दैन द सन। जबकि इनमें से कुछ स्टार्स जो होते हैं वो 100 से 200 गुना सन से ज़्यादा बड़े होते हैं। सम वेरी ओल्ड स्टार आर स्मॉलर देन आवर अर्थ। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से भी छोटे होते हैं। द स्टार्स अपीयर टू बी स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। जो तारे होते हैं वो देखने में छोटे छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। हमारा जो सूरज है वो भी एक प्रकार का तारा है। इट इज़ क्लोज टू द अर्थ। ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास होता है। एज सच इट्स अपीयर टू बिग। इसलिए यह हमें देखने में बड़ा लगता है। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी एंड मेटलिक ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। एस्टेरॉइड जो है वो रॉकी और मेटल मतलब धातु और कंकड़ पत्थर से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है जो सन के ऑर्बिट में होता है। मीटरोज आर सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल इन द स्पेस एंड आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार। मीटियोर्स जो है वो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है जो पूरे स्पेस में ट्रैवल करता रहता है और हम इसे शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। सो टुडे वी विल finish this chapter in reading, and in our next lecture we will complete these exercises of this chapter. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।